मुझे नेक्स्ट एक आप जिंदगी के बारे में इतनी प्यारी बातें बता रहे थे, मुझे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछनी है कि ये जिंदगी में हमें कभी हमारी मंजिल मिलती भी है या नहीं? बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब भाग रहे हैं। एक तो डॉक्टर है, वो सुबह चले गए थी, मुझे इतने सारे पेशेंट देखने हैं। एक जो व्यापारी है वो अपने ऑफिस चले गए, मुझे इतना बड़ा व्यापार करना है। जो काउंसलर हैं उनको पता है कि हम करके ही तो आ रहे हैं। हमारे माता पिता है वो भी करके चले गए, उनके माता पिता है, हम भी करके चले गए, हमारे बच्चे आएंगे। ये हम दुनिया में आए करने क्या है? क्या यही करने आए क्या? मैं तो बोलता हूँ अपनी लाइफ में ना एक बार इस बात पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि आखिर में हम करने क्या है। ये खाना कमाना, मैंने बॉम्बे में आदमी देखा, वो हाथ में सिगरेट उसके और सामने केले का छिलका, पाँव रिपटा, आदमी घुस गया, सिगरेट जल रही है। तो मतलब दुनिया में यही तो कर रहे हैं। पर मुझे लगता है उसमें से कुछ समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए, कुछ समय अपने आप से बात करनी चाहिए। आखिर में क्यों आया हूँ इस दुनिया में? कुछ तो कारण होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दीजिए, काम करिए, अपना कर्तव्य पालन करें, जो आपका अपने लिए भी तो समय निकालें कि मैं क्या करने आया हूँ। मैं एक जगह पढ़ रहा था, आपने जैसे मुझे कहा कि मंजिल क्या मिलती है कि नहीं। देखो, एक मंजिल का अर्थ होता है कि आपकी सक्सेस है कि आपको ये बनना है, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक मंजिल ही है। लेकिन कोई बन पाता, कोई नहीं बन पाता, कोई सफल हो पाता है, कोई विफल हो पाता है। उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, और कोई मंजिल के लिए ताउम्र भटकता रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है? आप देखिए, हिंदुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, वो क्या सारे अखबार बेचने वाले राष्ट्रपति बन जाए? आजकल जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आपने उनका भूतकाल देखा, अतीत कहाँ से आई है वो? तो किसी को घर से निकलती मिल गई मंजिल। अब जो आदमी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, आज वो सत्ता के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसको सत्ता नहीं मिल रही है। इतिहास में जिनका नाम रहा है, लेकिन आज वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, कोई मंजिल के लिए ताउम्र भटकता रहा। कोई आदमी पूरी जिंदगी मेहनत, इसका उल्टा अर्थ नहीं समझना है मैं कि भाई मिलेगी तो मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके पीछे उसका कर्म है। आज अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका आज का कर्म नहीं, वो पिछले जन्मों से कितना बड़ा पुण्य करके आए हैं, तब जाकर वो सफलता मिली है। उससे उनका कर्म के आधार पर प्रारब्ध बना है, जिसको वो आज भोग रहे हैं। और कोई मंजिल के लिए तो अमर भटकता रहा। मैं एक जगह न्यूज में पढ़ रहा था, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी IAS बन गई, बड़ी खुशी हुई। तो क्या हर रिक्शा चलाने वाले की बन जाती है? उसका कर्म है, वो कर्म के आधार पर उसका प्रारब्ध बना है, जिसको वो भोग रहा है। दूसरी बात ये है कि हम मंजिल, एक तो ये होता है कि हमने ये चुनाव किया, हमको यहाँ तक पहुंचना है, हम वहां तक पहुंच गए। दूसरी मंजिल क्या है, जिसको मैं लाइफ के तरीके से जोड़ता हूँ, अपने जीवन के तरीके से, कि भाई आखिर में मिलेगा क्या है पूरा जीवन भोगने के बाद में। तो मैं उसके लिए अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जिंदगी के सफर में मंजिलें कहाँ मिलती हैं। जिंदगी के सफर में, सफर ही तो है, हम सारे सफर में मिलने वाले यात्री हैं। तो जिंदगी के सफर में मंजिलें कहाँ मिलती हैं जनाब? मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। क्या बात है। हर व्यक्ति सोचता है मुझे इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो कोई मंजिल नहीं, इसका अंत नहीं है। इसलिए जहाँ ख्वाहिशें थम जाए, जहाँ थम जाओ, मतलब बस हो गया। हाँ, फिर वो प्राप्त है जो पर्याप्त है। ये जो सुकून मिल गया ना। मैं एक जगह पढ़ रहा था, जीवन के साथ में इस विषय को मैंने जोड़ा, तो मतलब मुझे अच्छी लगी उनकी, क्या नाम था, जिन्होंने शायरी लिखी कि हम अपने जीवन को देखें, लाइफ को देखें कि हम पूरी जिंदगी में करते क्या है। तो उन्होंने इस पर पूरा एक ध्यान दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने सार निकाल के कुछ लिखा कि कमाऊंगा दौलतें शोहरत, उसके बाद क्या? ये तो करते हैं ना, कमाएंगे, पैसा कमाते हैं, कमाऊंगा दौलतें शोहरत, उसके बाद क्या? ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या? ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा शहर, वापस से वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? ये तो होता है, बस पैसा बढ़ जाता है, वो इंडिया जा गए, नहीं पता, चलो वर्ल्ड टूर करके आते हैं, घूम फिर के अपना फिर वापस। तो फिर उन्होंने लिखा कि मौत जब जीस्त का दरवाजा खटखटाएगी, मतलब सब भोगने के बाद जब मौत हमारी आती है, तो जीस्त हमारा ये देह, मौत जब जीस्त का दरवाजा खटखटाएगी तो बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? ये जीवन ही बुझ गया, और उसके बाद क्या है? तो फिर उसने अपने सूत्र में लिखा
कि उठी थी खाक, खाक से मिल गई खाक में। ये हमारा शरीर कहाँ से पैदा हुआ? मिट्टी से। मिट्टी से बोला मिट्टी में मिल गया। उठी थी खाक, खाक से मिल गई खाक में। अब उसके बाद किसको खबर की उसके बाद क्या? ये हमारा जीवन है, सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। अपना टाइम आएगा, इसलिए अपना टाइम कभी आ नहीं पाता, ऊपर से टाइम आ जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए आज का यूथ हमारा, आज के हमारे युवा भाई बहन, कि हम अपने जीवन में सारे काम करते हुए अपने लिए समय निकालें और अपनी जिंदगी पे फोकस डालें कि भाई हम आखिर में आए क्यों हैं, कुछ तो लक्ष्य है। इसलिए स्पिरिचुअल होना बहुत कंपलसरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक बने, चाहे आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन तन के स्तर पे भी और मन के स्तर पे भी। तो आप स्पिरिचुअल बनते हैं तो आनंद अलग हो जाता है। और तब क्या वो मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ का जो पर्पस था या हमने जो जन्म लिया ये कंप्लीट हो गया? क्या जब वो स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर तन मन हर लेवल पे आ जाती तब ऐसा लगता है? तब आप जब इस बात का अनुभव करेंगे ना तो फिर आपके अंदर स्वामी विवेकानंद जैसे विचार आएंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे विचार आएंगे, स्वामी रामतीर्थ जैसे विचार आएंगे, मीरासुर कवि, जो आध्यात्मिक हुए हैं, जिन्होंने उस जीवन को अपने जीवन में उतारा है और उसके थ्रू एक बहुत बड़ा संदेश। आज आप देखिए इतने बड़े दार्शनिक हुए, इतने बड़े फिलोसफर हुए स्वामी विवेकानंद जी। आज हम लोग उनकी पुस्तक पढ़ते हैं और इतने जबरदस्त सूत्र लिख दिए, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो उनका असर इसीलिए पड़ रहा है ना कि वो स्पिरिचुअल है। इतनी स्पिरिचुअल पावर है उनके अंदर कि वो उन्होंने जो कह गए आज सैकड़ों साल बाद उसका असर हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है। जब और फिर मरने के बाद तो भगवान के धाम पहुंचे, वो अलग विषय है, लेकिन वो अपना असर ऐसा छोड़ के गए हैं कि वो हजारों साल भी उसका असर रहेगा। आज तक हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं। ये महाराज जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही पूछ रही हूँ कि अगर कोई इंसान है, वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, पर उनके अंदर वो इच्छा है कि मैं कहीं से तो शुरू करूं, कुछ तो ऐसा करूं जिससे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ूं, तो आप क्या वो तरीका बता सकते हैं या वो इंसान वो कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं? मैं उनके लिए दो बातें कहना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी के लिए, और जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं उनको जीवन में सत्संग और सत्कर्म यहाँ से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। सुबह में सत्कर्म करें, शाम को सत्संग करें। सत्कर्म में जैसे सुबह अपना स्नान ध्यान करने के बाद में मंदिर जाइए, प्रणाम करिए भगवान को, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, तुलसी जी को जल दीजिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। धीरे धीरे फिर आपका उसमें ना एक आकर्षण पैदा हो जाएगा, फिर आप सब छोड़ोगे लेकिन वो नहीं छोड़ोगे। तो आपका जो पूजा पाठ वाला जो पार्ट है वो एक उसका एक जिसको हम कर्म, जो पूजा ही कर्म है ऐसा कहकर उसमें आप जुड़ेंगे। फिर आप संध्या काल में जब आप अपने ऑफिस से आ जाते हैं, जब आप फ्री हो जाते हैं, तो आधा एक घंटे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के कभी गीता का स्वाध्याय करिए, कभी रामचरितमानस को पढ़िए, कभी भागवत पढ़िए, खोल के स्वाध्याय करिए। आप नहीं पढ़ सकते तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब में आप कथाएं सुन सकते हैं, उसको सुनिए, समझिए, उसके अंदर भाव पैदा करिए। फिर धीरे धीरे फिर वो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मजबूत होती चली जाएगी, फिर आपको अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे। आगे चल के आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, आपको जिससे आपको एक दिशा मिल जाएगी, फिर आपको एक नाम मिल जाएगा जिससे आपका एक आकर्षण बन जाएगा। फिर धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती जो आपका समय है और जो चाहते हो कि मुझे इस जीवन में जाना है, उसको सत्संग और सत्कर्म, प्रातः काल में सत्कर्म और संध्या काल में सत्संग, दोनों से जुड़े रहना। और मैं अपने यूथ को भी बताना चाहती हूँ, जो हमारे महाराज जी से मैं बात भी कर रही थी पहले भी, तो आपको अगर याद होगा तो हमने बात करी थी और आपने बोला था कि क्यों यूथ से ही ये स्पिरिचुअलिटी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान को ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं, उन्हें मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। तो अगर आप ये सोच के डीले करेंगे कि नहीं 50 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, 60 साल के हो जाएंगे, फिर हम ये सब पे आएंगे, तो आप मेरे ख्याल से आप इस चीज को मैं इस विषय को इसलिए कहना चाहूंगा, ध्रुव जी ने जब भगवान को पाया तो कितने साल के थे? 5। प्रहलाद जी ने जब पाया तो बिल्कुल छोटे से थे। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि जब हम आजकल हम देखते भी हैं समाज में, जब हम किसी काम के नहीं रहे, बोले चलो मंदिर, और जिसके मुंह में दांत नहीं है, बुढ़ापे में जो राम राम कहेगा वो लगाम लगाम निकलेगा मुंह से। आप कहीं भी पूजा पाठ में तीर्थ करने जाओगे, जाकर के कमरों में पड़े रहोगे, आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे। जब हम किसी काम करने रहे तब हम भगवान के पास जाए, ये क्या बात हुई? इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पूजा पाठ, कर्म कांड, तीर्थों में जाना, वृंदावन जाने, सब बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए जो भक्ति का पौधा है उसको बचपन से जागृत करिए, युवावस्था में उसको परिपक्व करिए, धीरे धीरे भगवान से जुड़िए। एक और बात कहना चाहूंगा, धार्मिक लोगों के लिए, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, वो साधक बने सिद्ध नहीं। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब भगवान की भक्ति करें, दिखावा नहीं। अच्छा, शोबाजी नहीं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सामने वाले को समझे तो कुछ करते ही नहीं है, उससे हम नफरत करने लग जाए। मैं 5 बजे सो करके जगह हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, और ये सामने जो है हम 9-10 बजे तक सो रहे हैं, तो उससे हम लोग नफरत करने लग जाते हैं। वो नहीं। महाराज जी, आपने इतने अच्छे से बताया कि कैसे हम सुबह सत्कर्म करें और शाम में सत्संग करें, तो वो हमारे लिए एक शुरुआती ये हो सकता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी में हैं, बहुत सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, तो कोई एक ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा श्लोक जो आदमी सुबह के वक्त या शाम के वक्त जैसे भी वो 2 मिनट का समय निकाल के मंदिर के सामने जाके वो चीज बोल सके। आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, वैसे तो मैं कहूँगा आप जितनी भी बिजी हैं फिर भी तुलसी जी को प्रणाम करिए, मंदिर प्रणाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, भागम भाग में हैं, तो एक मंत्र आप एवरीडे बोल सकते हैं, और वो मतलब आपको ज्यादा कठिन भी नहीं लगेगा। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। या तो ये बोल रहे हैं, या फिर दूसरा भी है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बोल के आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। महाराज जी, मुझे तो इन मंत्रों का मतलब पता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अगर ये दोनों मंत्रों को शॉर्ट में अगर बता सके हमारे। सीधा सा आंसर है, कोई बहुत कठिन नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे हरे, हे परमात्मा, प्रणत क्लेशनाशाय, हमारे जो क्लेश हैं अंदर के, आप उनको नष्ट करिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। दूसरे का अर्थ है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, जिसमें भगवान का नाम है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जिनके लिए वो लॉजिक और ये रहता है, तो आप ये बहुत ही सरल महाराज जी ने बताया है, और इसका आप हर दिन इसे जब आपको मौका मिले, जैसे मौका मिले आप कर सकते हैं। बट जैसे महाराज जी ने बोला कि अगर आपके मन में वो इच्छा है तो आप वो 5 मिनट का समय हर दिन निकाल सकते हैं कि आप तुलसी जी पे, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता महाराज, बहुत कम समय लगता है, और निकालना चाहिए। जागो भैया, सब जागो। मैं आज के विषय में ये बात कहना चाहूंगा कि हमें जागने की बहुत आवश्यकता है, और अंदर से सब लोग बहुत मजबूत बनो। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अगर आगे करना है तो इन फ्यूचर समय बहुत नाजुक आने वाला है, और अपने आप ही को, अपने परिवारों को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, उसके लिए एक जन जागृति की बहुत आवश्यकता है। और वो इसी से ही बचेगी। हमारे अंदर संस्कार, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार, हमारे परिवार के अंदर संस्कार बहुत जरूरी है। हम देख भी रहे कि हमारे आसपास काफी लोग अब इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, और आप जैसे लोग जब हमें और प्रेरित कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि ये जरूर हम आगे बढ़ेंगे।